नया जानने और सीखने वाले दोस्तों का स्वागत है। आज हम सब देखेंगे कि ट्रेन का मेंटेनेंस रिपेयरिंग कार्य कहाँ और कैसे किया जाता है और किस तरीके से यहाँ पर पूरी मशीन के द्वारा सब कार्य आसानी से किया जाता है। चलिए दोस्तों, ये है शेड के अंदर अब हम सब एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर ट्रेन एक निश्चित समय चलने के बाद, निश्चित दूरी तय करने के बाद आती हैं और अपनी टाइम के अनुसार उनका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का कार्य सरकारी कर्मचारी रेलवे के जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ये ब्रेक शू है पूरा। यहाँ पर देखिए, ये सेट में लगा ही है ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्टर करने की मशीन। रेल इंजन भारी मशीनों का संग्रह है, इसीलिए यहाँ पर एक क्रेन होता है जिसकी सहायता से भारी वस्तुओं को उठाया जाता है। ट्रेन के निचले हिस्से का भारी कार्यों को किया जाता है, जिसमें भारी चीज़ों को उठाने के लिए मशीन का सहयोग किया जाता है। ये 50 टन की क्रेन बोलते हैं ऊपर, और आगे भी एक 50 टन की क्रेन पीली वाला दिख रहा है, जिसमें सभी पार्टों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने आने में सहयोग करता है। और ट्रेन का मेंटेनेंस का कार्य करने के लिए देखिए, यहाँ पर बैरिंग और स्टोर में रखा गया है। एक बैरिंग की कीमत लगभग 50,000 के आसपास होती है। और इसी के बगल में एक ऑफिस बना हुआ है एसएससी का, जिसके अंदर से बैठकर ये अपना देख रेख का कार्य करते हैं। और शेड इतना डिस्टेंस में है क्योंकि यहाँ ट्रेन की इंजन की लंबाई ज़्यादा होती है, और इसीलिए ज़्यादा दूरी तक शेड बनाया जाता है ताकि एक साथ कई ट्रेनों का मेंटेनेंस का कार्य किया जा सके। यहाँ पर कर्मचारियों को पीने की भी पानी की व्यवस्था शेड में ही है। और ये आप देखेंगे कि पीट, जिसके ऊपर ट्रेन खड़ी है, उसे पीट बोलते हैं। और उसके नीचे 2.5 फीट से 3 फीट तक गहराई होता है, जिसके अंदर कर्मचारी घुसकर नीचे का जो कार्य होता है, मेंटेनेंस का कार्य जिस नीचे से किया जा सके उसको करते हैं। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे नीचे घुसकर ट्रेन आखिर नीचे से कैसे दिखती है। दोस्तों, ये कन्वेंशनल लोको है, जिसके अंदर 6 मोटर लगी होती है एक रेल इंजन के में। और ये मोटर का वायर है, नीचे से मोटर आपको दिख रही है और इसका वायर अंदर से आया हुआ है, और ये पहिए से अटैच होती है मोटर। रेल इंजन के अंदर ब्रेक का कार्य हवा के प्रेशर के द्वारा होता है, तो उसमें जब मॉइस्चर बन जाता है तो उसी को सुखाने के लिए यहाँ पर एयर ड्रायर लगा हुआ है। एक टैंक में जब हवा ज़्यादा इकट्ठा होती है तो नमी से भी एब्जॉर्ब होता है, तो उसको सुखाने के लिए एयर ड्रायर होता है। और इसके बाद नीचे देखिए, ये केबल है जिसके सहारे से करंट आता है मोटर के अंदर और फिर मोटर चलती है। मोटर पहिए से अटैच होती है, उसमें ब्लू कोट ऑयल डाला जाता है। इन्हीं कारणों से जब ब्लू कोट ऑयल कम हो जाता है तो इसी कैप से डाला जाता है ब्लू कोट ऑयल। ब्लू कोट ऑयल एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो पोल तार की तरह दिखने जैसा लगता है। इसे ये गर्म करने की मशीन है, यहीं से गर्म करके ड्रम में भरकर इसके अंदर डाल दिया जाता है। मोटर और पहिए के गियर के बीच लुब्रिकेंट का कार्य करता है। अब आते हैं दोस्तों इसके नीचे ट्रेन के अंदर फिर हम सब। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर, ये नीचे से ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से दिखता है, और बाहर देखने के बाद ट्रांसफार्मर आपको इस तरीके से दिखेगा। लगभग यह 7-8 टन से ज़्यादा होता है। और इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल और इसका टैप चेंज करने का SMGR और आज सब टूल्स लगे हुए होते हैं। ये बिल्कुल नया ट्रांसफार्मर है जो बाहर से आपको दिखा रहे हैं। और ये बगल में रेडी वाटर है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर के ऑयल को कूलिंग करने के लिए रेडिएटर बोलते हैं। दोस्तों, ये प्रेशर टैंक है जिसके अंदर एयर फ्लो भरा जाता है पूरा, और इसी में से एयर फ्लो होकर ब्रेक का सिस्टम कार्य करने के लिए किया जाता है। और ब्रेक का, इसमें जो ब्रेक के अलावा भी कई कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है प्रेशर का। और देखिए, ये सब मोटर लगे हुए हैं, 6 मोटर से क्रॉस होते हुए अब हम सब ट्रेन के नीचे से होते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ निकल गए हैं। अब हम सब आ गए हैं कार्यशाला में। जिस तरीके से ट्रेन के अंदर सभी पार्ट लगे होते हैं, और उन सब पार्टों को इन सब जगहों पर लगकर चेक करने के लिए कि सही ढंग से कार्य कर रहा है। अगर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा था तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए
क्या रिपेयरिंग करना होगा, इन सब की जांच के लिए इन सब जगहों पर लगाया जाता है। जैसे प्रेशर लीकेज तो नहीं कर रहा है, करंट कितना आ रहा है, और सब तरीके से अलग अलग लैब में पूरा यहाँ पर बना हुआ है। और सब रैक में उनका पार्ट भी रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और ये लाइन कंडक्टर मतलब विद्युत वाला है, जिसमें से करंट का सप्लाई होता है। उन सबको यहाँ पर प्रॉपर ढंग से रिपेयरिंग करके रखा गया है। और सब का एक अपना अपना अनुभाग बना हुआ है। अब हम आ गए हैं, देखिए यहाँ पर WAG9 के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट रखे हुए हैं। ये विजिलेंस है जो ड्राइवर को बताता है, और यहाँ पर कार्ड रखे गए हैं। ये विजिलेंस मतलब जो ड्राइवर को अलर्ट करता है। और इसके आगे यहाँ पर देखिए एक कार्ड रखा हुआ है जो कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, VCU बोलते हैं इसको। यह मॉड्यूल इन्वर्टर है, यह ट्रांसफार्मर है, और ये SMGR का है, इसका टैंक। ये सब कुछ पुराने कन्वेंशनल लोको में है जो DC में DC मोटर लगी होती है। इस समय इसका देखिए SMGR वाला पार्ट खुला हुआ है, और इसके बाद ट्रांसफार्मर का टैप चेंज वाला भी खुला हुआ है। अंदर इसी तरीके से टैप चेंज होता है, मतलब जिस तरीके से घर में स्टेबलाइजर होता है 1 2 3, उसको बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ती है और घटाने पे कम होती है, उसी प्रकार इसमें भी वोल्टेज बढ़ाने घटाने के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह लगते हैं। ये बड़ा सा टैंक है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर आयल भरा होता है। ये नया SMGR है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है। इसके बाद न्यूमेटिक प्रेशर के द्वारा मोटर को चलाकर उसी से टैप चेंज किया जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बढ़ाया घटाया जाता है। ये आपका WAG9 का ट्रांसफार्मर है, जो नीचे आयल इसका भरा रहता है और नीचे ही इसका पूरा ट्रांसफार्मर रहता है। अब नया नया सिस्टम बदलने के साथ देखिए कितना छोटा में हो गया है। मेंटेनेंस के दौरान बड़ी मशीन जैसे ट्रांसफार्मर, SI, आर्नो, इन सब चीज़ों को लगाने या निकालने के लिए ट्रेन के ऊपरी छत को खोल दिया जाता है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बाद क्रेन की सहायता से उसे लगाया और पुराने वाले को निकाला जाता है। शेड के 50 टन वाले हिस्से में देखेंगे, यहाँ पर ट्रेन के नीचे की बोगी जो होती है इसे डिस्कनेक्शन करके रखा गया है, और इसके बाद जो सही रहता है उसको मेंटेनेंस किया जाता है। इसके बाद जो कंडम हो जाता है उन्हें निकाल कर हटा दिया जाता है, दूसरी जगह भेज दिया जाता है मेल्ट होने के लिए। यहाँ पर देखिए मोटर पूरा रखा हुआ है, ये सब AC मोटर हैं WAG9 के। और इसके दूसरे हिस्से में देखेंगे यहाँ पर पेंटो नया, हाई रिच पेंटो इसको बोलते हैं। ये है शेड में ट्रैक्शन मोटर एरिया क्षेत्र, जहाँ पर ट्रैक्शन मोटर मतलब रेल इंजन के जो 6 मोटर होते हैं जो पहिए को घुमाने का कार्य करते हैं, उनका यहाँ पर ओवरहालिंग और उनके रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है। ये देखिए मोटर का खोल रखा हुआ है साइड में पूरा, और लाल वाला जो है वो सब आर्मेचर है। और इस तरीके से मोटर की टेस्टिंग की जाती है यहाँ पर, उसमें करंट लगाकर। और इधर इस साइड में आपका मोटर बनाकर पूरा फिट रखा गया है, जो लगने के लिए तैयार है। इन सब बॉक्स में आर्मेचर आता है नया।
और इस साइड भी देखिए आपका ये डीसी मोटर बनाकर रखा गया है। ये गाड़ी है, इसी पर मोटर रख कर ले आया जाता है, फिर M2 क्षेत्र की ओर ले जाकर जिस बोगी में मोटर लगाना होता है वहाँ पर लगा दिया जाता है। इस समय देखिए यहाँ पर पूरा मोटर के पार्ट खुलने के लिए रखे गए हैं। कुछ पार्ट खुले हुए हैं, ये सब मोटर अब खुलने वाले हैं, जिन्हें बारी बारी से खोला जाएगा और उनका रिपेयरिंग का कार्य किया जाएगा। इसमें कॉपर की बाइंडिंग होती है आर्मेचर पर, फील्ड में भी पूरा कॉपर की बाइंडिंग होती है मोटे तारों से। जले हुए आर्मेचर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें स्क्रैप में भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखिए पेंटो भी स्क्रैप में रखा हुआ है, ये पुराने तरीके का पेंटो है। और इस समय अब जो आपको दिखाए थे हाई रिच वाला पेंटो। और जब मोटर की टेस्टिंग के लिए देखिए ये शेड में ही लगा हुआ है, इस तरीके से पूरा सिस्टम AC करंट लेता है यहाँ से। इधर देखिए यहाँ पर DC टर्मिनल दिया है मोटर में लगाने के लिए, और इधर से AC करंट जाती है पीली वाली वायर, और जो एक है उसके बगल से फिर ट्रांसफार्मर से होकर आती है। यहाँ पर डायोड वगैरह लगे हुए हैं जो इसे चेंज कर देता है DC में, और इसके बाद मोटर की टेस्टिंग की जाती है। इस समय देखिए बोगी में मोटर को कनेक्ट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है क्रेन की सहायता से। आशा है कि आपको वीडियो देखकर कुछ नई जानकारी मिली होगी और जो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।